हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आशीष शर्मा। हम पढ़ते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रैंकिंग, श्रेणी। बैंक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, प्री में भी बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। वेटेज की अगर हम बात करें तो अब क्योंकि बैंकिंग के अंदर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आता है तो अपने आप में 2 से 3 नंबर का वेटेज रैंकिंग जो है रखता है। स्टार्ट करेंगे बेसिक थ्योरी से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, और उसके बाद लेंगे हमारे जनरल क्वेश्चंस, जो कि हमारा जो फंडामेंटल हम पढ़ेंगे बिल्कुल उसी के ऊपर होंगे, ताकि हमारे फंडामेंटल्स एक बार क्लियर हो जाए। उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस पे चलेंगे जो टेक्निकली एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, या प्री के हिसाब से या मेंस के हिसाब से वो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए तो रैंकिंग इट इज, हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब रैंकिंग जो है उसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ब्रॉडर सेंस में बात करें तो 4 टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम शुरू करें उससे पहले आप मुझे बताइए, ये जो रैंकिंग है ये हमने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सुना है, समझा है इसको, रैंक क्या होती है? तो टेक्निकली व्हाट इज रैंक? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, लोगों के बीच में आपका क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेडिंग दी जाती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। तो रैंक जो है वो एक रेफरेंस है, अकेले इंसान का रैंक नहीं हो सकता। तो मल्टीपल अगर लोग हैं, 2 3 4 5 10 लोग हैं, तो उसके बीच में जो है वो हमारी रैंकिंग बनती है, हमारी रैंक बनती है। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पर करेंगे वो क्या इंपॉर्टेंट है? रैंक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है लोगों का होना। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन होगा टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? टू फाइंड द टोटल। पहला टाइप बनता है टू फाइंड द टोटल, कुल ज्ञात करना। सेकेंड टाइप, किसी एक व्यक्ति की जो रैंक है वो आपको दे रखी है, उस व्यक्ति की जो रैंक आपको दे रखी है वो या तो ऊपर से दे रखी होगी या नीचे से दे रखी होगी। जैसे मान लीजिए क्लास के अंदर 10 लोग हैं, तो किसी का स्थान आपको या तो ऊपर से दे दिया जाएगा या किसी का स्थान आपको नीचे से दे दिया जाएगा, और फिर दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 लोगों की एक लाइन है और इस लाइन के अंदर 10 लोग खड़े हैं, राइट हैंड साइड से किसी की पोजीशन थर्ड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? या लेफ्ट हैंड साइड से किसी की पोजीशन थर्ड है तो राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी? तो यहां पर हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या है जब एक तरफ से स्थान दे रखा हो। तो जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं वो बनता है टू फाइंड द पोजीशन from another side। तीसरे टाइप का क्वेश्चन सर, तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये, जब आपको 2 लोगों की पोजीशंस दे रखी हो और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमें फाइंड आउट करना हो। एक लाइन है, एक लाइन के अंदर एक फ्रेंड है, फ्रेंड ए है, वो राइट हैंड साइड से कहीं पर बैठा है, एक फ्रेंड बी है, वो लेफ्ट हैंड साइड से कहीं पर बैठा है, और अब इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये हमें फाइंड आउट करना होता है। जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो रहता है टू फाइंड इन बिटवीन। अभी जो इन बिटवीन है ये 2 तरीके से होते हैं। अब कैसे होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस पॉइंट पर आएंगे। अभी के लिए 3 टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में। पहला टू फाइंड द टोटल, दूसरा टू फाइंड पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, और तीसरा होता है टू फाइंड इन बिटवीन। और इसी में चौथा टाइप है एक अनसर्टेनिटी। ठीक, तो ये टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन है जो कि हम रैंकिंग हमारे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक सर, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले वाले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है सर हमारा, सबसे पहला टाइप है हमारा टाइप 1 टू
फाइंड दी टोटल। सर देखो इतना बेसिक, इतना आराम से करेंगे कि एक बार में पढ़ के ही समझ में आ जाएगा आपको, या एक बार ये देखोगे ना, देख के समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप हो रहा है। चलिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये जो है ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन हमेशा सेम रहता है, फाउंडेशन कभी किसी चीज के लिए चेंज नहीं होता। आप चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन करोगे, बेस जो है, जो फॉर्मेशन है, वो हमेशा यही रहेगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है टू फाइंड दी टोटल। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? टोटल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आशीष का जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से या टॉप से 5th है। एवरीवन सर क्या कह रहा हूं मैं? आशीष का पोजीशन किसी क्लास में टॉप से 5th है, उसी क्लास में आशीष का पोजीशन बॉटम से 5th है। ठीक, किसी क्लास में आशीष का पोजीशन टॉप से 5th है, उसी क्लास में आशीष का पोजीशन बॉटम से भी 5th है। तो बताइए जरा इस क्लास के अंदर कितने लोग हो जाएंगे? तो देखकर सुनकर समझ में आ रहा है कि अच्छा ऊपर से 5 नीचे से 5, 10 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। अब सर यहां पर एक चीज, छोटी सी चीज समझेंगे, 10 तो हमारा डेफिनेटली आंसर नहीं है। समझें क्या हुआ? आशीष की पोजीशन, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में ये जो कर रहा हूं वो नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आशीष की पोजीशन टॉप से कितनी है? 1 2 3 4 5, और आशीष की पोजीशन बॉटम से कितनी है? 1 2 3 4 5। तो कितने लोग हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग तो हो गए। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई? आशीष की पोजीशन ऊपर से 5वीं है, डन। आशीष की ही पोजीशन नीचे से भी 5वीं है, 1 2 3 4 5। तो सर 1 और 1, ये 2 आशीष तो पॉसिबल नहीं है ना सर हमारे पास में, आशीष तो केवल एक ही है। तो एक आशीष जो एक्स्ट्रा काउंट किया, उस आशीष को क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, इस आशीष को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो टोटल ये अगर गिनेंगे तो कितने आ गए सर हमारे पास में? 10। ये देखो 10 यहां पे भी आ रहे थे, लेकिन अब यहां पर क्या किया हमने? एक आशीष को एक्स्ट्रा काउंट किया, इसीलिए इस एक आशीष को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस हो गया, कितना आ गया सर हमारे पास में? 9। एवरीवन इजी? तो यहां पर टोटल क्लास के अंदर बच्चे कितने हो जाएंगे? 9 बच्चे हो जाएंगे। अब अगर ये ऐसा करना है तब तो ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, है ना? ऐसा करना है तो इसके लिए पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। ऊपर से 265 है, नीचे से 483 है। अब बताओ टोटल कितना हो गया? तो ऐसा करेंगे तो हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, एकदम ताजा ताजा फॉर्मूला कुछ बना लेते हैं, है ना? फॉर्मूला बना लेते हैं जिससे कि एक बार में ही खत्म हो जाए टेंशन, तो ये सारा काम हमें नहीं करना पड़े। तो हमारे पास में क्या इन्फो दे रखा है? हमारे पास में इन्फो दे रखा है कि टॉप से आशीष की पोजीशन है 5, बॉटम से आशीष की पोजीशन है 5। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल फाइंड आउट करना है। अब टोटल देखो, अभी अभी हमने निकाला, टोटल कितना आ रहा है? 9। अब क्या हुआ कि 9 आया, जो गिवन था उससे 9 कैसे आ सकता है? तो अभी जो हमने किया, क्या किया हमने? ऊपर से कितना? 5, नीचे से कितना? 5। तो ऊपर और नीचे का जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया? 10। लेकिन इसमें गड़बड़ हो गई थी कि एक ही आशीष को 2 बार गिन लिया था, तो -1 करना पड़ा था। तो क्या यहां से हम अपना एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं? जब भी हमें टोटल पूछा जाएगा तो क्या कर लेंगे सर? टॉप प्लस बॉटम -1 कर लेंगे। टॉप से कितनी पोजीशन दे रखी थी? 5। बॉटम से कितनी पोजीशन दे रखी थी? 5। 5 और 5 कितना हो गया था? 10। -1 कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9। एवरीवन इजी? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अब इस फॉर्मूला में आप जो मर्जी वैल्यू लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशीष की पोजीशन टॉप से 237 है, आशीष की पोजीशन बॉटम से, टॉप से पोजीशन कितनी दे रखी है? 237। आशीष की पोजीशन बॉटम से 341 है। तो बताइए जरा क्लास के अंदर टोटल लोग कितने हो जाएंगे हमारे पास में? तो क्या करना है सर? फॉर्मूला क्या हमारा? टॉप प्लस बॉटम -1। अच्छा, इट इज नॉट ओनली अबाउट टॉप प्लस बॉटम -1, इट इज लेफ्ट प्लस राइट -1 ऑल्सो। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट
1। इजी, चाहे टॉप प्लस बॉटम -1 करो, चाहे लेफ्ट प्लस राइट -1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टॉप से हो गया 237, बॉटम से हो गया 341। क्या फॉर्मूला है सर? टॉप प्लस बॉटम करो, 7 और 1 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 578। लेकिन इसमें क्या हो गया? आशीष ऊपर और नीचे से दोनों से काउंट हो गया, तो इसमें क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। 577 हमारा आंसर बनता है। इजी एवरीवन? क्या यहां तक कोई तकलीफ है क्या? कोई डाउट? आराम से बिल्कुल ठीक है। तो सर हमारा टोटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बनता है? ये सब अगर मैं हटा दूं एक बार, तो टोटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनता है टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये हमारा क्लासिकल फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूला की एक छोटी सी लिमिटेशन है सर। क्या है एक छोटी सी लिमिटेशन? क्या लिमिटेशन है? मैंने कहा आशीष का रैंक ऊपर से 5वां और आशीष का ही रैंक नीचे से 5वां है, तब तो हमने ये काम कर लिया। लेकिन अगर मैं अभी आपसे कहता आशीष का रैंक ऊपर से 5वां है और जगदीश का रैंक नीचे से 5वां है, तो बताइए जरा इस क्लास के अंदर टोटल लोग कितने हैं? अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी प्रॉब्लम यह है सर हमारे पास में 1 2 3 4 5, और बहुत बिल्कुल डिफॉल्ट कंडीशन ले लेते हैं एक बार। ये 1 2 3 4 5 आशीष हो रहा है, 1 2 3 4 5 जगदीश हो रहा है। तो टोटल लोग कितने आ गए कि सर गिन लिए हमने तो 10 आ गए? बिल्कुल 10 आ गए सर। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 पे आशीष है, 1 2 3 4 5 पर जगदीश है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले केस में तो 7 लोग ही हो रहे हैं। क्या और भी कुछ हो सकता है क्या? 1 2 3 4 5 पे आशीष है, 1 2 3 4 5 पे जगदीश है। क्लास में टोटल लोग कितने हो गए सर? 5। एक ही गिवन सिचुएशन पर 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें टोटल फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि टोटल फाइंड आउट करके बताइए, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टॉप और बॉटम दोनों से एक ही व्यक्ति हो, लेफ्ट प्लस राइट से एक ही व्यक्ति हो। अगर 2 अलग अलग व्यक्ति की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इन दैट केस हम कभी भी टोटल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आपके सामने है ये। तो फिर यहां पे हमारे चैप्टर का एक नोट बनता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल एलिमेंट। मतलब ऊपर और नीचे से व्यक्ति एक ही होना चाहिए। ऊपर से आशीष है तो नीचे से भी आशीष होगा, ऊपर से जगदीश है तो नीचे से भी जगदीश ही होगा। अगर ऊपर से आशीष और नीचे से जगदीश है, इस केस के अंदर कभी भी टोटल फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। डन एवरीवन प्लीज? चलिए, तो यह है हमारा टाइप 1। टाइप 2 सर, टाइप 2 में आता है टू फाइंड the position from another side। एक साइड से पोजीशन आपको दे रखी होगी और दूसरे साइड से पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी होगी। अभी कैसे वो देखो। जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है आशीष की पोजीशन टॉप से 3rd है, तो आशीष की पोजीशन बॉटम से कितनी होगी? क्या बता सकते हो क्या? आशीष की पोजीशन टॉप से तीसरी है, तो बॉटम से बताओ कितनी होगी? नहीं बता सकते सर। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें यहां पर टोटल ही गिवन नहीं है, और जब तक हमारे पास में टोटल नहीं है, हम नीचे से या किसी भी दूसरी साइड से पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो जब भी हमें टोटल फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास में लेफ्ट प्लस राइट से एक ही व्यक्ति की पोजीशन गिवन होनी चाहिए। जब हमें पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड पूछ रहा है,
टॉप से गिवन है तो बॉटम से पूछ रहा है, बॉटम से गिवन है तो टॉप से पूछ रहा है। उस वाले केस के अंदर हमारे पास में टोटल गिवन होना चाहिए। अगर टोटल नहीं होगा तो हम दूसरी साइड से पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो एक टोटल देख लेते हैं, टोटल मान लेते हैं, टोटल गिवन है हमारे पास में 10। ठीक, चलिए तो अब बताइए जरा, आशीष की टॉप से पोजीशन 3rd है, टोटल 10 है, तो बॉटम से आशीष की पोजीशन क्या होगी? ये सुनते ही जिसके भी मन में सबसे पहले 7 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हम वापस से स्टोन एज पे जाते हैं और स्टोन एज में जाके वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई जब हो जाएगा तो उसके बाद एक गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार कर लेंगे, है ना। चलिए ट्राई करते हैं। फिर कह रहा हूं, ये जो स्टोन एज वाला काम हो रहा है ये हमें नहीं करना है, एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे पास में हर चीज का कायदा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, बिल्कुल 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 बेसिक है। ठीक है, तो सर टोटल कितने हमारे पास में? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये हो गए। ऊपर से आशीष की पोजीशन है 1 2 और 3, तो बताओ नीचे से पोजीशन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एवरीवन कितनी पोजीशन होगी सर हमारे पास में? 8। ऊपर से अगर तीसरा है तो नीचे से कितना हो जाएगा सर? 8वां। अभी क्या हुआ? 7 क्यों नहीं हुआ? 7 तो वो लोग हैं जो नीचे छूट गए। हमें इसकी जब खुद की पोजीशन पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, तब आशीष की ऊपर से पोजीशन पता चलेगी। एवरीवन इजी। तो सर यहां पर देखें क्या क्या दे रखा है इन्फो मेरे पास में। एक तो टॉप से पोजीशन दे दी, एक उसने मुझे टोटल दे दिया, दूसरा इसने बॉटम से पोजीशन पूछी है। अब यहां पर हमारे पास में आंसर क्या आया सर? आंसर तो 8 आ गया, लेकिन अब अगर किसी को बताना पड़े कि ये 8 आया कैसे, तो कैसे बताएंगे कि ये 8 कैसे निकाला? ये काम तो हमें करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना ये काम। तो फिर ये 8 आंसर जो आ गया, ये 8 आंसर आया कैसे? तो आशीष की टॉप से पोजीशन क्या दे रखी थी? 3। टोटल कितना दे रखा था? 10। तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7। 7 तो बचे, लेकिन ये जो 7 है ये तो नीचे बचे हुए लोग आ गए। एवरीवन, तो ये नीचे जो बचे हुए लोग हैं इनमें एक क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तब हमारे पास में किसकी पोजीशन आ जाएगी? बॉटम से पोजीशन आ जाएगी, आशीष की बॉटम से पोजीशन आ जाएगी। तो फिर एक फॉर्मूला तैयार कर लें। फॉर्मूला क्या बनेगा सर हमारे पास में? टू फाइंड द पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड, पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड। क्या फॉर्मूला बनता है सर इसका? क्या क्या दे रखा है? पहले तो टॉप से पोजीशन दे दी, कितनी? तीसरी। टोटल हमें दे दिया, टोटल बोलो कितना दे दिया? 10। पूछी क्या है? बॉटम से पोजीशन पूछी है, ये हमसे पूछा गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा आंसर 8 आया था, ये अभी हमने निकाला। ठीक, तो क्या किया सर हमने? टोटल माइनस गिवन पोजीशन। अब गिवन पोजीशन से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें +1 करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगी? आस्क्ड पोजीशन। तो सर फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? टोटल माइनस गिवन पोजीशन +1 कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? आस्क्ड पोजीशन मिल जाएगी। अब सर गिवन पोजीशन कहां से हो सकती है? गिवन पोजीशन सर हो सकती है हमारे पास में टॉप से गिवन पोजीशन हो सकती है, बॉटम से हो सकती है, लेफ्ट से हो सकती है, राइट से हो सकती है। तो अगर टॉप से गिवन पोजीशन है तो आस्क्ड पोजीशन कहां से आ जाएगी? बॉटम से। अगर बॉटम से गिवन पोजीशन है तो आस्क्ड पोजीशन आ जाएगी टॉप से। अगर लेफ्ट से गिवन है तो राइट आ जाएगा, और राइट से गिवन है तो लेफ्ट आ जाएगा। इजी एवरीवन। और ये बेस फॉर्मूला है, हर जगह आंख बंद करके लगा सकते हैं जब भी हमें पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड पूछी जाएगी। हैशटैग कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो सर अनदर साइड से पोजीशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास में? टोटल माइनस गिवन पोजीशन +1 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी सर? आस्क्ड पोजीशन आ जाएगी। डन एवरीवन, इजी। तो 2 तरीके से हो गए हमारे पास में। पहला हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया, और दूसरा हमने पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड निकाल ली, और उसका फॉर्मूला भी निकाल लिया। चलिए तो यहां से अब आगे चलते हैं टाइप 3 पे।
टाइप 3 क्या है सर? टू फाइंड इन बिटवीन, दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये फाइंड आउट करना। अब सर बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक लगाएंगे हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और एक लगाएंगे हम कंडीशन ऑफ मिनिमम। इस कंडीशन ऑफ मिनिमम को कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। एक है हमारे पास में कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और एक है हमारे पास में कंडीशन ऑफ मिनिमम। कंडीशन ऑफ मिनिमम को कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग भी कहा जाता है, ठीक। तो अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आप समझें अब कि मान लीजिए ये एक लाइन है और इस लाइन में टोटल 10 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं सर? 10 लोग। जल्दी से इमेजिन कीजिए, ये एक लाइन है और इस लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं सर? 10 लोग खड़े हैं। राम की पोजीशन राइट हैंड साइड से तीसरी है, श्याम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से तीसरी है। सर वापस सुने सर एक बार प्लीज। टोटल हमारे पास में 10 लोग, राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से तीसरी है, श्याम की पोजीशन राइट हैंड साइड से तीसरी है, ठीक। तो यहां पर 3 इधर गए, 3 इधर गए। अब हमारे पास है बीच में कितने बच गए सर? 10 में से 3 इधर 3 इधर, बीच में कितने बचे? 4। एवरीवन प्लीज, 10 लोग, 3 इधर से खत्म, 3 इधर से खत्म, बीच में कितने बचे? 4 लोग। देखे जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से राम की पोजीशन है थर्ड, इधर से श्याम की पोजीशन है थर्ड, बीच में कितने लोग बच गए? 4 लोग बच गए। तब क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो फिर मैं कह रहा हूं ये काम नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना, प्लीज। तो हमारे पास में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। टोटल एक तो दे रखा है, टोटल कितना है मेरे पास में? 10। लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है 3, राइट से पोजीशन दे रखी है 3। क्या पूछा है सर इसने? बिटवीन पूछा है। आंसर तो पता चल गया कितना आ रहा है? 4। लेकिन अब ये 4 आया कैसे? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर 4 आ रहा है लेकिन 4 आ कैसे रहा है? तो सर कुछ एकदम गर्मा गर्म सा फॉर्मूला आपके दिमाग में अब तक आ चुका होगा, 100% गारंटी के साथ फॉर्मूला आ चुका होगा आपके दिमाग में। तो सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है सर? मुझे बिटवीन फाइंड आउट करना है। और बिटवीन फाइंड आउट करने के लिए ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें से मुझे 4 लेकर आना है। तो क्या करेंगे सर? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ऐसा ही किया सर। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। क्या टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करने से हमारे पास में बिटवीन आ जाएगा क्या? टोटल देखो कितना दे रखा है मेरे पास में, दे रखा है 10। लेफ्ट कितना दे रखा है मेरे पास में? 3। राइट कितना दे रखा है मेरे पास में? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए सर? 6। 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आंसर आ रहा है सर? 4। और यहीं पर भी आ रहा है मेरे पास में 4। इजी एवरीवन, इजी। तो सर जब भी हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है, अच्छा एक सेकेंड, एक और काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं आपके लिए। फॉर्मूला तो क्या बन गया, ये तो समझ में आ गया। बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो क्या सर एग्जामिनर ऐसा बोलेगा क्या कि भाई कंडीशन ऑफ मैक्सिमम के लिए फाइंड आउट करके बताओ? नहीं सर, एग्जामिनर ऐसा तो नहीं बोलेगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम के हिसाब से करना है, या पता नहीं अभी आप कोई कंडीशन ऑफ मिनिमम और बता दोगे उसके हिसाब से करना है? तो सर जब भी, ध्यान रखेंगे, जब भी टोटल बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट के सम से, टोटल कितना है सर? 10। ये बड़ा है किससे? लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट कितना है सर? 3 और 3 कितना हो गया? 6। कम है ये। तो जब टोटल ज्यादा है और लेफ्ट प्लस राइट कम है, उस केस में लगेगा ये फॉर्मूला और वो कंडीशन बनेगी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। एवरीवन इजी। जब भी हमारे पास में टोटल ज्यादा हो जाएगा और जब भी हमारे पास में लेफ्ट प्लस राइट कम हो जाएगा, तब हमारे पास में लगाई जाएगी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। ठीक,
इजी फॉर्मूला आपके सामने है सर, बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट से हमारे पास में ये सॉल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट है सर हमारे पास में कंडीशन ऑफ मिनिमम। अब कंडीशन ऑफ मिनिमम का क्या मतलब है सर, समझें। मान लेते हैं हमारे पास में 10 लोग हैं, अभी भी 10 लोग हैं, 10 लोग हैं हमारे पास, ठीक। लेफ्ट से राम की पोजीशन है 7th, ठीक, और राइट से श्याम की पोजीशन है 8th। सर वापस से देखिए, लेफ्ट से राम की पोजीशन है, या लेफ्ट से राइट से, कहीं से भी, राइट से राम की पोजीशन है 7th, लेफ्ट से श्याम की पोजीशन है 8th। क्या हो रहा है सर, समझ में आ रहा है क्या हुआ? टोटल 10 लोग हैं हमारे पास, इधर से 7वें पे ये आ गया और इधर से 8वें पे ये आ गया, तो ये क्या हो गया सर? इसे कहा जाता है ओवरलैपिंग। इजी, तो समझ में आ रहा होगा, लोग ही हमारे पास में 10 हैं, इधर से 7 और इधर से 8 है, 7 और 8 कितना होता है सर? 7 और 8 15, टोटल लोग कितने हैं? 10। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, लोगों से ज्यादा लोग तो हमने काउंट ही कर लिए, इसीलिए इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम या कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। समझेंगे कैसे हुआ अब ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लेते हैं ये 10 हैं। यहां से सर हमारे पास में 7वीं पोजीशन है ये, और इधर से हमारे पास में 8वीं पोजीशन है ये, ठीक है। तो बीच में कितने लोग आ रहे हैं सर? बीच में 3 लोग आ रहे हैं, लेकिन ये वाला काम तो हमें एग्जाम में नहीं करना है ना, ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो हमें किसी ना किसी तरीके समझना पड़ेगा इसको, ये वाले कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे तब हमारे पास में काम में आएगा। 10 लोग हैं, 7 और 8, तो ऐसा तो एग्जाम में देगा नहीं, तो ठीक है, गर्मा गर्म फॉर्मूला भी अभी निकाल ही लेंगे सर। तो यहां पर है सर हमारे पास में 10 लोग, ये है 7th पोजीशन पे यहां से, और ये है 8th पोजीशन पे यहां पे, ठीक। आंसर तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या 3 आंसर आ रहा है क्या मेरे पास? एक बार ट्राई कर लेते हैं। फॉर्मूला है सर मेरे पास में बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। अभी लेफ्ट प्लस राइट 7 और 8, 7 और 8 कितने हो गए सर? 15। टोटल है मेरे पास में 10, 10 में से 15 गए, कितने बच गए सर मेरे पास में? 5, और 5 भी किसके बच गए? माइनस के। पहली बात तो मेरा आंसर आ रहा है 3, जो देख कर आ रहा है 3। और माइनस में लोग सर, माइनस में लोग नहीं हो सकते, और माइनस वाले लोग अगर दिखने लग जाए तो थोड़ी चिंता का विषय है सर। तो ये वाला फॉर्मूला तो सर हमारे काम आने नहीं वाला। तो फिर अब यहाँ पे हो क्या रहा है? फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या हर बार हमें फॉर्मूला से काम लेना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? वो भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, ठीक। तो हमें दे क्या रखा है सर? हमें दे रखा है टोटल। टोटल कितना दे रखा है हमारे पास में? 10। लेफ्ट से पोजीशन कितनी दे रखी है? 7। राइट से पोजीशन कितनी दे रखी है हमारे पास में? 8। बिटवीन कितना है सर हमारे पास में? वो तो हमें ढूंढ के निकालना है, लेकिन ये जो तरीके से सॉल्व किया इससे हमारे पास में आंसर आ रहा है 3। अब कैसे हुआ सर ये समझेंगे, क्या हुआ है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बिटवीन बराबर, अब सर देखो, यहां से जब हमने काउंट करना शुरू किया था, यहां से जब हमने काउंट करना शुरू किया था तो 1 2 3 4 5 6 और ये वाला व्यक्ति, ये सब काउंट हो चुके थे, है ना, हो गए ये काउंट। जब यहां से काउंट करना शुरू किया, ये तो ठीक है, इन सारे लोगों को भी दोबारा हमने काउंट कर लिया, तो एक ही लाइन को हमने कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। सबसे पहला जब हमने टोटल फाइंड आउट की थी, ऊपर से आशीष 5वां, नीचे से भी आशीष 5वां, सिर्फ एक आशीष एक्स्ट्रा था जिसमें हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा था। यहाँ तो सर ऑलमोस्ट पूरी लाइन ही दोबारा से काउंट हो गई है, तो ये तो परमिसेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ये एक लाइन तो पहले हटानी पड़ेगी, ये वाली लाइन मेरे काम की नहीं है, तो एक लाइन को माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस में से करना पड़ेगा? हमारे बेस फॉर्मूला में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो कर दिया सर हमने माइनस। फिर उसके बाद में क्या किया? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ये है हमारा बेस फॉर्मूला, उससे छेड़ेंगे नहीं, उसे ऐसे कैसे रखेंगे। अब सर मुझे एक बात बताओ, ये लाइन तो चलो हमने हटा दी, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये राम और श्याम के बीच के लोग चाहिए या राम और श्याम भी साथ में चाहिए? राम और श्याम तो नहीं चाहिए, राम और श्याम के बीच के लोग चाहिए। तो राम और श्याम के बीच के अगर लोग चाहिए और राम श्याम नहीं चाहिए, तो इस राम को और इस श्याम को यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, इन 2 लोगों को भी और हटाना पड़ेगा।
देखते हैं क्या ये जो गर्मा गर्म फॉर्मूला तैयार हुआ है ये हमारे किसी काम आता है कि नहीं आता है। तो बिटवीन बराबर माइनस का टोटल कितना है सर मेरे पास में 10 माइनस लेफ्ट प्लस राइट 7 और 8 कितना हो गया सर 15। 15 और टोटल कितना था 10 था 15 और ये हो गया माइनस का 2। अब इस माइनस को सर अंदर भेज दो, माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का हो गया 15 और ये हो गया माइनस का 2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 15 और 10 गए तो कितना बनता है 5, 5 में से 2 गए कितना बन जाएगा सर हमारे पास में 3। क्या यहां पर भी 3 आ रहा है? आ रहा है। यहां पर भी 3 आ रहा है, बिल्कुल 3 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इजी एवरीवन। तो सर अगर एग्जाम में ये आ गया तो क्या हमें इतना सारा करना पड़ेगा? क्या बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, इतना सारा नहीं करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा वही बता दो सर, इतना लंबा क्यों ही कर रहे हो? तो ठीक है सर वही देख लेते हैं एक बार। ये टोटल है 10 मेरे पास में, लेफ्ट है मेरे पास में 7, राइट है मेरे पास में 8 और बिटवीन जो है वो मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब सर यहां पर ये जो बेस फॉर्मूला है ना, इस बेस फॉर्मूला को ही काम में ले लो। कैसे? बिटवीन बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। कि सर किया तो था, माइनस का 15 आ रहा था और आपने कहा वो काम का नहीं है। सॉरी माइनस का 15 क्या, माइनस का 5 आ रहा था और आपने कहा वो काम का नहीं। हाँ काम का तो नहीं था ना भाई, हमें तो दिख रहा है काम का नहीं था माइनस का 5 तो। लेकिन अब उस माइनस के 5 को 3 कैसे बनाना है वो हमें यहां से समझ में आ गया। क्या करना है सर हमें बिटवीन बराबर टोटल कितना है 10 माइनस लेफ्ट प्लस राइट 7 और 8 कितना 15। ये 15 कितना आ गया सर माइनस का आ गया 5। अब ये देखो ये माइनस था ना यहाँ पे, इस माइनस को अंदर ले जाके एलिमिनेट किया था हमने, तो ये माइनस तो करो सबसे पहले, एलिमिनेट खत्म करो इस माइनस को। तो ठीक, अब ये है 5। मुझे पता है कि इस 1 2 3 4 5 में ये राम भी है और श्याम भी है जो मुझे नहीं चाहिए। तो इस 5 में से सीधा सीधा 2 क्या कर दो माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। इजी, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, आराम से। कोई डाउट है क्या? नो सर, होना भी नहीं चाहिए। तो सर लेकिन ये कंडीशन ऑफ मिनिमम लगेगी कब? तो जैसे जब टोटल बड़ा हो जाए, लेफ्ट प्लस राइट छोटा हो जाए तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम लगती है। उसी तरीके से जब टोटल छोटा हो जाए और लेफ्ट प्लस राइट का जोड़ बड़ा हो जाए, टोटल कितना है सर हमारे पास में 10, लेफ्ट प्लस राइट कितना है सर हमारे पास में 15। तो जब लेफ्ट प्लस राइट बड़ा हो जाए, जब टोटल कम हो जाए, तब लगेगा ये फॉर्मूला। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है क्या? बड़े आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। डन, डन एंड डन। चलो, तो ये 3 चीजें हमारे पास में और इन 3 चीजों पर बेस्ड हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस उठा लेते हैं, बिल्कुल इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना? लो सर, क्वेश्चन नंबर 1। और फिर अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला या फाउंडेशन या बेस जब क्लियर हो जाए तो पेन यूज करने की जरूरत ना पड़े, बस देख के क्वेश्चन खत्म हो जाए। सर देखो क्या बोल रहा है, संजय's रैंक इज 20th फ्रॉम द टॉप एंड 13th फ्रॉम द बॉटम। एक संजय है जिसका स्थान ऊपर से 20वां है और नीचे से 13वां है। तो इन द क्लास एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। स्टूडेंट कितने हैं सर क्लास के अंदर? एक ही है संजय, ऊपर से 20वां नीचे से 13वां। तो 20 + 13 33 माइनस 1 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? 32। इजी एवरीवन, यही है फॉर्मूला हमारे पास में। टोटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टॉप से पोजीशन कितनी दे रखी है? 20, बॉटम से पोजीशन दे रखी है 13। 20 + 13 हो गया सर हमारे पास में 33, माइनस 1 कर लिया तो 32। एवरीवन इजी। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर। देव इज एट 15th रैंक इन द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, फाइंड द रैंक फ्रॉम द बॉटम। देव जो है वो एक क्लास में, कितने की क्लास है सर? पोजीशन फ्रॉम अनदर साइड है, तो टोटल माइनस गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन कितनी है सर? 15 प्लस 1 करना पड़ेगा। एवरीवन यस और नो? जब हमें गिवन पोजीशन दूसरी साइड से पोजीशन फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ता है। जल्दी से बताइए सर, 50 में से 15 माइनस करो, कितना बचेगा? 35 + 1 करेंगे 36। इजी।
सिर्फ देख कर होने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ देख कर। डन। एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गया, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, उसके बाद सारे सारे क्वेश्चन, चाहे ये 2 लाइन के क्वेश्चन हो, चाहे ये सैंपल क्वेश्चन हो, चाहे इजी क्वेश्चन हो, चाहे कोई कैसा भी टफ क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता। फाउंडेशन अगर बन गया हमारा, कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया, तो उसके बाद किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। डन एवरीवन। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक्चुअल रीजनिंग के सीरियस क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं। डन। चलिए, थैंक यू एवरीवन, प्लीज।